नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाली है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। अगर आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाहते हैं एज अ बैंकर, या फिर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पे कोई लोन दे रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है प्रॉपर्टी लेते वक्त या फंड करते वक्त। तो आज बात इसी की होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, बात करें गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो पहली चीज़ कि यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फिर फ्री होल्ड है। तो जनरली जब गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी को भी प्रॉपर्टी आवंटित करती है, अलॉट करती है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अलॉटमेंट लेटर उस प्रॉपर्टी का यानी कि आवंटन पत्र ज़रूर देती है। फिर जब प्रॉपर्टी का माप करके, नपाई करके, मेजरमेंट करके प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है अलॉटी को, तो पोजेशन लेटर दिया जाता है, जिसे कब्जा प्रमाण पत्र भी कहते हैं। और पोजेशन लेटर के साथ ही अगर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो उस व्यक्ति के नाम पे फ्री होल्ड डीड कर दी जाती है। कई बार ये जो डॉक्यूमेंट है ये हिंदी में होता है, तो वहाँ पे विक्रय पत्र लिखा होता है, तो विक्रय पत्र यानी कि सेल डीड। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और आगे बेचने के लिए केवल सेल डीड कर देना ही काफ़ी है। और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको किसी तरह की परमिशन, किसी तरह का एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रांजैक्शन है नॉर्मली सेल डीड के थ्रू, या फिर कोई व्यक्ति अगर सेल डीड नहीं कर पा रहा है उस समय, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए, एटीएस यानी कि एग्रीमेंट टू सेल, और विल यानी कि वसीयतनामा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किसी सेकेंड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है और जो अटॉर्नी है जीपीए होल्डर के नाते आगे सेल डीड कर सकता है। तो ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। दूसरी होती है जहाँ पे गाजियाबाद अथॉरिटी जो है लीज डीड करती है सेल डीड की जगह, यानी कि आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद पोजेशन लेटर यानी कि कब्जा प्रमाण पत्र, और फिर लीज डीड यानी कि पट्टा विलेख देती है अलॉटी के नाम पे। ऐसे में जब आगे ट्रांसफर्स होते हैं तो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जीपीए, एटीएस और विल के थ्रू नेक्स्ट पार्टी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, या फिर ट्रांसफर डीड ऑफ लीज होल्ड राइट्स की जाती है। सेल डीड भी की जाती है ऑफ लीज होल्ड राइट्स, लेकिन ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड ही रहती है। और लीज होल्ड प्रॉपर्टी में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन टू मॉर्गेज लेना बैंक के लोन के केस में, या आप खरीद रहे हैं तो ट्रांसफ़र परमिशन लेना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफ़र परमिशन या फिर मॉर्गेज के केस में परमिशन टू मॉर्गेज लिए बिना इस प्रॉपर्टी पे ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, आगे काफ़ी समस्या आ सकती है। तीसरी तरह की एक प्रॉपर्टी दिखती है दोस्तों, जिसमें गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट करती है उसमें लिखा होता है भूमि का पट्टा, भवन का विक्रय। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली लीज होल्ड प्रॉपर्टी है या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली भवन का विक्रय यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है प्लॉट के ऊपर, जो मकान बनाया हुआ है, वो तो गाजियाबाद अथॉरिटी ने बेच दिया है, लेकिन जो लैंड है वो अभी भी लीज होल्ड है। यानी कि इस तरह के हर केस में जहाँ पे भूमि का पट्टा, भवन का विक्रय है, वहाँ पे आपको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन टू मॉर्गेज, पीटीएम लेना बहुत ज़रूरी है बैंक मॉर्गेज के केस में। और अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको जीडीए से ट्रांसफ़र परमिशन लेना ही चाहिए। तो ये तो हो गई गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ के जो तरह के प्रॉपर्टीज़ आते हैं उनके बारे में। एक प्रॉपर्टी आती है दोस्तों जहाँ पे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में शुरू में लीज डीड कर देते हैं, लेकिन बाद में जिसके भी नाम पे लेसी ने जीपीए, एटीएस, विल वगैरह किया होता है, उसके नाम पे वो व्यक्ति जो है, जो अटॉर्नी है, वो आगे उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करा लेता है और फ्री होल्ड डीड करवा लेता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो फ्री होल्ड डीड है उसमें नाम ओरिजिनल अलॉटी का लिखा हुआ होता है, और जो अटॉर्नी है जिसने अभी फ्री होल्ड कराया है प्रॉपर्टी को, उसका नाम एज अटॉर्नी मेंशन किया होता है, एज मुख्तियारनामा, एज
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसमें मेंशन होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि आपका जो ओनर है वो तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिख रहा है डॉक्यूमेंट में, तो आप इस पे अगर लोन देना चाहेंगे तो कैसे दे सकते हैं। तो जनरली ये एक तरीका है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट में लिखने का कि अलॉटी जो था उसके नाम पे ही फ्री होल्ड डीड लिखी जाती है थ्रू अटॉर्नी ABC, जो भी व्यक्ति है जिसके नाम पे अटॉर्नी की गई थी अलॉटी के द्वारा। तो ऐसे में आप एक जो सेकेंडरी चेक कर सकते हैं वो ये देख लें कि जो आपका अटॉर्नी है जिसने अपने नाम पे फ्री होल्ड डीड करवा ली है एज अटॉर्नी, उसका गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में म्यूटेशन भी हो गया है कि नहीं। ऐसे में आप प्रेजेंट ओनर के नाम पे जो अटॉर्नी नजर आ रहा है फ्री होल्ड डीड में, उसके नाम पे म्यूटेशन लेटर फ्रॉम GDA ले सकते हैं, जिससे कि आप पक्के हो जाएंगे कि इस व्यक्ति का नाम चढ़ चुका है एज ओनर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में, और इसको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंदिरापुरम के मकानों को लेकर के, इंदिरापुरम के प्लॉट्स को लेकर के, जिसमें कि ज़्यादातर जो बिल्डर प्लॉट्स हैं जिन्होंने फ्लैट बना करके, जैसे प्लॉट गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया और उसमें उस प्लॉट में बिल्डिंग खड़ी की और उसमें फ्लैट्स बना करके लोगों को बेचे हैं। तो ऐसे में GDA का नोटिफिकेशन आया है पिछले महीने, जिसमें कि मेंशन किया गया है कि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने जो परमिटेड लिमिट थी उससे ज़्यादा फ्लैट्स उसमें बना दिए हैं, यानी कि जितने फ्लैट्स बनाने अलाउड थे उससे कहीं ज़्यादा बना करके बेच दिए हैं। तो इस तरह के फ्लैट्स में अगर बैंक्स ने लोन दिया हुआ है, इसकी मैं पिक्चर नोटिस की साइड में दिखा रही हूँ, तो इस तरह के फ्लैट्स में अगर बैंक्स ने लोन दिया गया है तो इमीडिएटली उन लोन्स को वापस किया जाए, उन लोन्स को बंद किया जाए और अपना पैसा वापस रिकवर किया जाए। और अगर बैंक इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में अगर आगे भी लोन करना चाहती हैं तो GDA से NOC ज़रूर लें, बिना NOC के इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में लोन ना करें। स्पेसिफिक एरियाज मेंशन किए हैं अपने नोटिस में GDA ने, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जहाँ पे बिल्डर फ्लैट्स हैं किसी प्रॉपर्टी पे, उनके प्रॉपर सैंक्शन मैप्स के अनुसार ही उन प्रॉपर्टीज़ में, उन फ्लैट्स में लोन दिए जाएं या उस प्रॉपर्टीज़ को खरीदा जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि परमिटेड लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो आप ज़रूर से उन फ्लैट्स को फंड करने से पहले, उन फ्लैट्स पे लोन देने से पहले या उस फ्लैट को खरीदने से पहले गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का NOC ज़रूर लें और बिना NOC के इस तरह के फ्लैट्स में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन ना करें। तो ये एक अलर्ट था फॉर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्लैट्स। इसके अलावा GDA के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।